की योजना को, और वहां कहा कि आप समझौता करिए और यमुना का पानी हमारे जो 3 जिले उनमें भी दीजिए। खट्टर साहब का फोन आया, मुख्यमंत्री जी आ जाइए, दिल्ली में मीटिंग करते हैं। और आप ताजुब करोगे, एक पहली बैठक की थी 17 फरवरी को, और उसी में पूरा काम उन्होंने कर दिया कि आप भी अपनी पाइपलाइन ले जाइए और 3 पाइपलाइन के साथ एक हमारे हरियाणा की भी डाल दीजिए, जिससे हमारे हरियाणा के बॉर्डर के गांव को भी पानी मिल जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये 2 काम हुए। तीसरा और मैं बताना चाहता हूं आपको, हमारी इंदिरा गांधी नहर आती है, गंगा नहर आती है, उसमें हिमाचल से पोंग डैम से निकलती है, पंजाब के जरिए वो पहुंचती है। उसमें एक बार पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी, उसमें 1400 फीट पानी आता है, लेकिन उसमें 1390 कर दिया, क्योंकि ऊपर बांध की क्षमता होती है, वो बड़ी होती है, उसमें पानी ज्यादा आता है। हमारी जानकारी में बताया कि 10 फुट कम बढ़ता है। मैंने वहां के ऊर्जा मंत्री, हमारे पूर्व ऊर्जा मंत्री माननीय R.K. सिंह जी से निवेदन किया, उनको पत्र दिया, और अभी मैं माननीय खट्टर साहब से मिल के आया कि ऊर्जा मंत्री है, वो वहां का जो पोंग डैम है वो ऊर्जा मंत्री के अंडर में आता है। मैंने उनसे कहा कि साहब, इस बांध की हमारी पानी क्षमता है, इसको बढ़ाइए, आप वैसे ही तो बह करके जाता है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि नहीं, ये हरियाणा को भी पानी आता है, क्योंकि जब ईश्वर मदद करता है ना तो कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई और बहनों। क्योंकि पहले जो R.K. सिंह जी थे तो वो बिहार के थे, लेकिन हमारे कारण उन्होंने कहा इसमें तो हमारा पानी भी रुका हुआ है। खट्टर साहब बोले इसकी ऊंचाई बढ़ानी है, जिससे कि पानी की क्षमता पूरी रहो, वो हरियाणा को भी पानी मिले और राजस्थान को भी, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर होते हुए नागौर, जोधपुर और जैसलमेर तक पानी पहुंचे, जिसका आगे हम बाड़मेर तक उस पानी को पहुंचा सके। ये भी काम हमने किया है। यही नहीं, हमारी पंजाब के अंदर हमारी नहर जो बनी हुई है, इंदिरा गांधी नहर, वो कच्ची है। जब पानी का प्रेशर उसमें आता है तो वो कहीं से टूट जाती है, और एक बार टूटती है तो टूटने के बाद 5 दिन तक बंद रहती है। 5 दिन बाद पानी आता है, वो बनती है, जब जा करके पानी आता है। हमने तो पता है ना, आपने देखा होगा, अब तो पाइप से पानी आता है, लेकिन पहले डोर से पानी ले जाते कि नहीं ले जाते थे। अगर पानी में रह जाता था तो उसको इंजन को बंद करना पड़ता था, जब जाके उसको डालते थे फिर खेत में पानी पहुंचता था। यही स्थिति नहरों की होती है। तो हमने कहा अगर ये रहेगी तो हमारा किसान परेशान रहेगा। उसके लिए भी हमने 1400 करोड़ रुपए केंद्र से मंजूर करा करके उसको भी पक्का करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पानी हमारे राजस्थान के लिए जरूरी है। हमारी उदयपुर की हमारी अरावली की पहाड़ियां है। आधा पानी जब इधर आता है तो वो हिंद महासागर में जाता है। वो पानी हमारा चित्तौड़, उदयपुर से चल के चित्तौड़ और भीलवाड़ा के माध्यम से हमारे बीसलपुर डैम में आता है। लेकिन जो उधर का पानी होता है वो बह करके अरब सागर में जाता है। उस पानी का हम उपयोग नहीं ले पाते हैं। लेकिन हमने वहां भी एनीकट बना करके और उस पहाड़ी में सुरंग बना करके अरब सागर में पानी जाता था। उस पानी को भी हमने इधर लिया है, जिससे कि वो पानी हमें उदयपुर की प्यास भी बुझाए, राजसमंद की प्यास भी बुझाए, चित्तौड़ की प्यास भी बुझाए। अगर इंद्रदेव अगर मेहरबान हो तो वो पानी हमारा बीसलपुर में आए, तो वो आपके यहाँ तक भी आए। उस काम को भी करने का हमने प्रारंभ किया है और उसका भी हमने शिलान्यास किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, नर्मदा का हमारा पानी आता है, नर्मदा का पानी हमारा सांचौर और बाड़मेर तक आता है। तो हमने उसमें भी कहा है कि हमारी जो पचपदरा की हमारी रिफाइनरी है, वो पानी हमें अगर 45 किलोमीटर हमारी नहर बढ़ जाती है तो हमारी उसके लिए भी काम आएगा। उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, सुजलाम सुफलाम हमारा एक उत्तर गुजरात ने जो नहर बना रखी है, वो माही डैम से पानी उसके लिए जाता है। हमने निवेदन किया है हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी से
क्योंकि वहां भी हमारा माही डैम से पानी जो बांसवाड़ा के अंदर है, वहां से जो पानी निकल करके जाता है वो पानी बेकार जाता है। हमने कहा साहब आपके लिए बेकार होगा, हमारा बारिश में ही हमें पानी दे दीजिए। हमारा बारिश में पानी आएगा तो हमारा वाटर लेवल बढ़ेगा, हम हमारे डैमों को भर लेंगे तो हमारा किसान उस पानी को उपयोग करेगा। हमने वो भी उनसे निवेदन किया है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर जो सबसे ज्यादा जल की कमी थी उसे पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं अंत में इतना आप सभी से कहता हूं, माननीय मेरे भाई और बहनों, किसानों का अगर दर्द समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारा किसान आगे बढ़ेगा। अगर जिस प्रदेश का किसान समृद्ध है, जिस प्रदेश का किसान खुशहाल है, तो वो प्रदेश खुशहाल होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकसित राज्य विकसित राष्ट्र। अगर हमारा राजस्थान विकसित होगा तो हमारा भारत भी विकसित होगा। हमने विकसित राजस्थान के लिए काम करना है। हमने कहा है कि 2047 तक हम भारत को विकसित बनाएंगे, लेकिन हमारे राजस्थान को भी विकसित बनाएंगे। हमारी जितनी भी योजना है उन योजनाओं को भी लेकर के आएंगे। यही नहीं, आपने देखा होगा जब से हमारी सरकार आई है लगातार, आपने देखा होगा जिस तरह से हमने लगातार काम किए हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी कोई मांग नहीं थी। हमारी सरकार आते ही मार्च के महीने में, उससे पहले हमने पहली कैबिनेट में हमने कहा किसानों की फसल आने वाली है, मार्च के महीने में फसल आने वाली है। हमने कहा कि 2275 रुपये गेहूं का मूल्य है, गेहूं का मूल्य है। हमने 125 रुपये MSP बढ़ा करके 2400 रुपये करने का काम हमारी सरकार ने किया। अगर कोई दूसरी सरकार होती तो मार्च के महीने को निकाल देती, मार्च के महीने को निकाल देती तो उसके बाद करती, तो क्या मेरे किसान को फायदा मिलता क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसान को फायदा मिलता क्या? हमने तुरंत हमने 1 जनवरी से ये लागू कर दिया कि किसान को 125 रुपये किसान को बोनस मिले। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा परसों के कार्यक्रम में आप जुड़े होंगे, कल के कार्यक्रम में आप जुड़े होंगे। आपको मैं हाथ खड़ा कराना चाहता हूं, किस किस के खाते में घंटी बजी है आप ये तो बता दो। अरे मेरे किसान भाइयों ये तो बता दो, कल आ गया ना पैसा? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा आ गया ना? कैसा लगा आपको? एक बार ताली तो बजाओ ना, कैसा लगा, जिससे मुझे आइडिया लगेगा अच्छा लगा। मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने आपसे वायदा किया था, हमारे संकल्प पत्र में लिखा हुआ था कि हमारे संकल्प पत्र में कि हमारी सरकार आएगी हम किसानों की सम्मान निधि बढ़ाएंगे। ये तो पहला चरण है, अभी देखते जाइए, अभी और भी बढ़ने वाला है, आगे और भी बढ़ने वाला है। चिंता मत करिए। आप देख रहे हो मंच पर ये किसान के बेटे हैं अधिकतर जो देख रहे हो, चाहे जसवंत सिंह जी हो, विजय सिंह जी हो, सुरेश जी हो, झावर सिंह जी हो, देवी सिंह जी हो, कोई भी हो। और ये आपके देखो कुलदीप जी, ये तो है ही किसान के बेटे। ये तो अभी मेरी तरह खेती में ही काम करते हैं। मैं तो खेती में काम करता हूँ, अब भी अगर मौका लग जाए, समय मिल जाता है तो पहले खेती में ही काम करता था। इतना मन लगता है खेती में काम करने में, शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन लगता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि किसान समृद्ध होगा तो हमारा प्रदेश समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने कल हमने 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपए 1000 रुपए सभी किसानों के खाते में डलाने का काम किया है। यही नहीं, 20,000 पौंड निर्माण हेतु हमने किसानों को लोन देने का काम किया है। 51 नवगठित महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों को हिस्सा राशि का